जय हिंद दोस्तों, आपका स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने चैनल प्रभाकर अपडेट्स पर। तो मैं हूं विकी प्रभाकर, सब इंस्पेक्टर दिल्ली पुलिस चयनित और पूर्व आरक्षी उत्तर प्रदेश पुलिस। देखो दोस्तों, आज की वीडियो में मेजरली हम बात करेंगे कि रनिंग की इंपॉर्टेंस क्या है यूपी पुलिस में जो है नौकरी पाने के लिए। बहुत ही बड़ा एक एग्जांपल लेके आऊंगा कि भाई आपको एक उदाहरण दूंगा कि आप उस चीज को सोचोगे कि कितनी बड़ी उस एक एक सेकंड की वैल्यू है। जो आप सोच रहे हो कि मेरी टाइमिंग 28 मिनट आ रही है, 26 मिनट आ रही है, सर रनिंग नहीं हो रही है, पैरों में दर्द हो रहा है, सर मन नहीं करता है रनिंग करने का, या जो भी है, फीमेल्स के लिए मेल्स के लिए दोनों के लिए बताऊंगा। तो वीडियो को पूरा देखो, बहुत ही अच्छी वीडियो होने वाली है ये। तो वीडियो को पूरा देखो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, वीडियो को लाइक कर दो, वीडियो को कर दो, ठीक है। बाकी दूसरे एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हो दोस्तों, मैं आपके लिए इसमें गाइड कर सकता हूं। दोस्तों मैंने 7 से गवर्नमेंट एग्जाम्स निकाले हुए हैं, तो मैं आपको जो है चाहता हूं कि आपको भी मैं वो चीजें बताऊं। और मैंने भी ड्रीम जॉब जो है दिल्ली पुलिस एसआई मैंने हासिल करी। कैसे करी, आपको यही सारी चीजें इसी चैनल पर मिलेंगी, तो सब्सक्राइब कर लेना, ठीक है। तो वीडियो शुरू करते सबसे पहले बात है, देखो रनिंग एक ऐसा एस्पेक्ट है, एक ऐसा फैक्टर है यूपी पुलिस का जो है एक जर्नी में, एक यूपी पुलिस के सफर में, नौकरी में, जो मैं खुद एक उस दौर में पास करके आया हूं जहां पे केवल 2 दिन मिले थे रनिंग करने के लिए। मान लो कि रिजल्ट आया 5 की रात को, 5 या 6 की रात को रिजल्ट आया, और हमारा डीवी था 8 तारीख को हमारा डीवी था, और उसके अगले दिन हमारी रनिंग थी। सोचो आप, हमें बिल्कुल भी टाइम नहीं मिलता। मैं बात कर रहा हूं 41,520, आपको स्क्रीनशॉट दिख रहा होगा, ये रहा मेरी रनिंग का जो है दिन था। वो मेरा नाम होगा नीचे, देखो 22 मिनट 40 सेकंड में मैंने रनिंग मारी है, और ऊपर दिनांक देखो, और इसके 2 दिन पहले रिजल्ट आया था। सोचो उस समय भी नहीं मिला था, तो मैंने कैसे प्रिपरेशन रखी थी। मैंने प्रिपरेशन इसलिए करी थी, पहले से तैयार था, क्योंकि मेरे मार्क्स अच्छे थे। मुझे पता था कि मेरा सिलेक्शन हो जाएगा, लेकिन बहुत सारे बच्चों को नहीं पता था कि कट ऑफ हाई जाएगी, लो जाएगी, या क्या जाएगा, मैं रनिंग करूं ना करूं। वो बच्चे उसी जो है धोखे में, उसी कंफ्यूजन में वो लोग रनिंग नहीं करे थे, और बहुत ही खराब हाल हुआ था। 49,568 में लड़कियों ने भी हल्के में ले लिया कि कट ऑफ बहुत हाई जाएगी, अरे फिजिकल में बहुत टाइम मिल गया है, फिजिकल में ये हो जाएगा वो हो जाएगा, और फिजिकल में लड़कियां फेल हो गई। इसीलिए सेकंड मेरिट आई थी, सेकंड मेरिट, ठीक है। 49,568 में 41,520 में 3 मेरिट आई थी लड़कियों की, लड़कों की 2 मेरिट आई थी। क्यों? क्योंकि फिजिकल में फेल हो गए थे बहुत सारे। तो फिजिकल को लेके एक चीज दिखा देता हूं आपको, ये देखो, वो यही चीज की बारे में बात कर रहा था। ये देखो, माइक्रो सेकंड से, 1 सेकंड भी नहीं, माइक्रो सेकंड से जो है बच्चा फेल हुआ है। आप देख सकते हो वैल्यू टाइम की, वहां पे जो चिप होती है वो ऑटोमेटिक 25 मिनट बाद बंद हो जाती है, या 25 मिनट या जो भी उनका समय निर्धारण होता है। आपकी जो आप जब 12वां राउंड मारते हो, तो 12वां राउंड किस सेकंड में मारा है वो उसमें काउंट हो जाता है। उसके बाद मशीन चिप बंद हो जाती है, उसके बाद कोई भी सुनवाई नहीं होगी। चाहे आप 1 सेकंड से बाहर हो, चाहे आप 2 सेकंड से बाहर हो, कुछ भी नहीं सुना जाता है वहां पे। फेल तो फेल। तो इसलिए बोल रहा हूं कि फिजिकल को लेके इतना बहुत ज्यादा लाइट फील मत करो। ये आपके जीवन की पहली और आखिरी यूपी पुलिस की भर्ती हो सकती है, क्योंकि इसके बाद इतनी वैकेंसी नहीं आने वाली। तो मेरा काम क्या है, आपको फिजिकल के लिए मोटिवेशन देना। और आप जो लोग सोच रहे हैं कि नंबर कम है, ज्यादा है, कि क्या है, देखो आप सोचो, अगर आपके नंबर कम है और आपका नाम फिजिकल में आ जाता है और आप फिजिकल पास कर जाते हो, एक कम से कम एक धब्बा तो नहीं लगेगा ना कि मेरा नाम आया, मैंने फिजिकल निकाला और मैं पास था फिजिकल में, बस नंबर मेरे कम थे। अब सोचो, जिनके नंबर ज्यादा है वो फिजिकल में फेल होकर जिंदगी भर रोएंगे नहीं रोएंगे, ये सोचो आप। तो ये अपना कर्म मानो, अपना धर्म मानो कि आपको फिजिकल करना है, बहुत मेहनत करनी है, क्योंकि आसानी से कुछ भी नहीं मिलने वाला। आसानी से मिलता होता तो 2019 वाले फेल वाले बच्चे, फिजिकल फेल वाले बच्चे इस भर्ती में फॉर्म न डाल रहे होते, वो कहीं और सेलेक्ट हो गए होते। ये वैल्यू होती है एक नौकरी की। वो उन 2019 से लेके आज तक भटक रहे थे कि एक नौकरी का फॉर्म भरने को मिल जाए। हमारी उम्र बाहर हो गई, वो 3 साल जो सरकार ने रिलैक्सेशन दिया है, उस वजह से 2019 के फेल वाले बच्चे, रनिंग में फेल वाले बच्चे इस भर्ती में भी कंपटीशन में है। समझे आप बात? तो उस 1 सेकंड की वजह से उसकी जिंदगी खराब हो गई, नहीं हो गई? आप सोचो, अब आप सोचो कि आपको मेहनत करनी है कि नहीं करनी है। लड़कियां खासकर, कट ऑफ जाए भाड़ में, अगर आप सेलेक्टेड, अगर आपके नंबर अच्छे हैं, आप मेरी कट ऑफ में अभी आ रहे हो, उससे 5-7 नंबर 10 नंबर कम भी हो तो भी आप भागो, क्योंकि रनिंग एक बहुत बड़ा फैक्टर होने वाला है। जिंदगी और मौत का सवाल हो जाता है वहां पे। बच्चा 1-1 सेकंड से बाहर होता है। तो सोचो आपको मौका क्यों ना मिलेगा। अगर आप लायक हो, अगर आपने मेहनत करी है ईमानदारी से, तो आपका सिलेक्शन इसमें निश्चित है, क्योंकि भर्ती बहुत ज्यादा है, ठीक है। आप दूसरे एग्जाम्स की तैयारी भी करो। ये नहीं कि मैं बोल रहा हूँ कि मैं पूरे दिन रनिंग ही करते रहो। सुबह जॉगिंग करो, शाम को या सुबह भी रनिंग जाओ, शाम को भी जाओ, 2 टाइम जाओ, क्योंकि इस टाइम पे आपको जितनी ज्यादा मेहनत करनी है कर लो, क्योंकि बाद में मौका नहीं मिलेगा। इसमें एक साथ ही बच्चे ट्रेनिंग पर जा रहे हैं, 60,000 बच्चे जो हैं एक साथ ट्रेनिंग पर भेजे जाएंगे, तो समय नहीं मिलेगा। बाकी डॉक्यूमेंट्स को लेके एक चेकलिस्ट है जो यूपी पुलिस जो है भर्ती बोर्ड के द्वारा जारी करी जाती है हर भर्ती में। दोस्तों वो मैं चेकलिस्ट को लेकर एक वीडियो बना दूंगा कि डॉक्यूमेंट्स अभी कौन कौन सी जरूरत है। कैरेक्टर सर्टिफिकेट के बहुत सारे ड्रामे हो रहे हैं कि भैया चाहिए नहीं चाहिए, अभी भी बहुत सारे लोग हैं, तो एक मैं वीडियो बना दूंगा ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स के तरीके, जो ऑफिशियल प्रूफ के साथ, ठीक है। तो
तो फिजिकल बहुत मेहनत करनी है फिजिकल में दोस्तों, फिजिकल को हल्के में मत लेना, फिजिकल सच में टफ चीज है, ठीक है। फिजिकल अगर आपने कर लिया एक बार तो आप नौकरी के दावेदार हो जाओगे। मैं आपको बार बार बोल रहा हूं, आज से 1 महीने बाद 2 महीने बाद पूछ लेना कि भैया सही कह रहे थे कि गलत कह रहे थे, कि भैया ने बोला था अगर फिजिकल निकल जाएगा तो मैं नौकरी की दावेदार हो जाऊंगी, क्योंकि लड़कियों का तो 100% पक्का है। मैं सेकंड मेरिट आनी भी तय लग रही है मुझे, लेकिन लड़कियां अगर फिजिकल में नहीं पास हो पाती है तो ही सेकंड मेरिट आएगी, अगर पास हो जाती हैं तो सेकंड मेरिट नहीं आएगी। लेकिन जो पास होंगी, याद रखना 10 में से केवल 3 लड़की पास होती है, 7 लड़की फेल होती है। ये लड़कियों का आज तक का रिकॉर्ड है किसी भी उसमें यूपी पुलिस के रिकॉर्ड में, ठीक है। तो यूपी पुलिस के इतिहास में लड़कियों का हाल बहुत ज्यादा खराब रहा है। 8-8 महीने मिले, 6-6 महीने मिले, आलस आ जाता है लोगों में। अभी 3 महीने मिले हैं तो भी लड़कियों की टाइमिंग नहीं आ रही। तो लड़कियों को खासकर ध्यान दो, फिजिकल को लेकर बहुत ज्यादा ध्यान देने की आवश्यकता है, ठीक है। बाकी लड़कों के लिए मैं बार बार बता रहा हूं कि आज मैंने दिखा भी दिया कि लड़का माइक्रो सेकंड से फेल हुआ है। सोचो आप कि आप लोग सोच रहे हो कि नंबर कम है, ज्यादा है, आप नंबर के चक्कर में रह जाओगे और जो बच्चा एवरेज स्कोर का होगा वो रनिंग निकाल के नौकरी लेके चला जाएगा और आप देखते रह जाओगे। आपका हाई स्कोर होगा, उससे ज्यादा भी होंगे मार्क्स, तो भी आप देखते रह जाओगे, ठीक है। तो इस चीज का ध्यान रखना है। बाकी दूसरे एग्जाम्स की तैयारी करना चाहते हो, प्रैक्टिस करना चाहते हो अच्छी, आप सोच रहे हो कि आपने जो पढ़ तो लिया लेकिन प्रैक्टिस कहां से करें, एक अच्छे लेवल की प्रैक्टिस सेट कहां से मिलेंगे, तो वो चीज आप टेक्स्ट बुक से भी कर सकते हो दोस्तों। टेक्स्ट बुक एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां पे 400 से ज्यादा एग्जाम्स की तैयारी 1 साल के पास के लिए एक पास प्रो से हो सकती है। प्रीवियस पेपर, सेक्शनल टेस्ट, हर चीज आपको वहां पे अवेलेबल होती है, ठीक है। तो मैंने भी खुद से वहां पे जो है टेक्स्ट बुक से प्रिपरेशन करी थी। सीजीएल, सीपीओ, यूपी, पीसीएल, ये तीनों एग्जाम मैंने टेक्स्ट बुक के दम पे निकाले थे, क्योंकि वहां पे मैं मॉक टेस्ट लगाता था, प्रैक्टिस करता था, क्योंकि प्रैक्टिस की आवश्यकता बहुत ज्यादा पड़ती है। जो भी आजकल के एग्जाम्स हैं, सिली मिस्टेक्स ना हो, जो हमारे आता हो सवाल गलत होता है, टाइम मैनेजमेंट होता है, ये सारी चीजें आपको टेक्स्ट बुक में मिलेंगी। मेरा डिस्काउंट कोड भी है PU10, चाहो तो इस्तेमाल कर लेना। तो बहुत जरूरी है, इतने में तो किताब आती है, इतने में आप 400 से ज्यादा एग्जाम्स की जो है प्रीवियस पेपर हर चीज आपको मिल जाएगी टेक्स्ट बुक से, ठीक है। तो मेरा कोड PU10 का इस्तेमाल करना, आपको डिस्काउंट भी मिलेगा। आगे बढ़ते हैं। तो मैंने आपको समझा दिया रनिंग का खेल क्या होता है। रनिंग में अगर कुछ और मैं टिप्स देना चाहता हूं जिनकी टाइमिंग 1-1 मिनट 2-2 मिनट कम है, तो रनिंग में क्या होता है, रनिंग में आप सोच रहे हो कि आपके 1 मिनट कम है, तो सोचो 1 मिनट वो जो कम है वो उसमें एक ये नहीं कि आप दौड़ने में बहुत दौड़ो, बेकार हो, पागल हो, नहीं, दौड़ने में कमी कोई नहीं है, बस वो ही होता है स्टेप्स की बात होती है। स्टेप्स में थोड़ी सी जो है कमी होगी, स्टेप्स की लंबाई में कमी रह गई है, अदरवाइज आपका स्टेमिना बन चुका है। अगर आप 1-2 मिनट पीछे हो तो आपका स्टेमिना तो बन चुका है, ठीक है। आपको क्या है, अब स्पीड वर्कआउट पे काम करना है। जो भी 1-1 2-2 मिनट पीछे है वो डरे मत, वो एक्चुअल में जो रनिंग होगी उसमें पास होके आएंगे आराम से, ये मेरा दावा है। लेकिन जो 5-5 6-6 मिनट पीछे हैं अभी तक, उनको जमीन आसमान एक करना पड़ेगा, ठीक है। लेकिन जो 1-2 मिनट पीछे हैं वो क्या करें, आखिरी में मुंह खोल के भागा करें, हाथ तेज चलाएं, लंबे पैर डालें और पूरा सांस लें अच्छे से और पूरा जान लगा दें। मरोगे नहीं, याद रखना, बस इतना याद रखना है, इसके अलावा मत सोचना कुछ भी। आपका 1 मिनट से आधा सेकंड, आधा मिनट कम होगा, फिर 30 सेकंड और कम हो जाएंगे, ऐसे ऐसे करके आपके धीरे धीरे टाइमिंग आ जाएगी। तो लेकिन आपको करनी तो मेहनत पड़ेगी, जानबूझ के, चाहे कैसे, चाहे जबरदस्ती, चाहे माता पिता की गाली सुन के, चाहे किसी के ताने सुन के, डजंट मैटर, आपको मेहनत तो करनी पड़ेगी। समझ आई बात। तो यही था मेरा कहने का मतलब था, मैं आपको दिखाना चाहता था कि लोग कितने जो किस्मत के जो खराब होती है, इनकी किस्मत खराब होती है, तो इसी को बोलते हैं किस्मत खराब होती है। सरकारी नौकरी हर किसी के नसीब में नहीं होती, ऐसा भी लोग बोलते हैं दोस्तों। मेरे भी बोलते थे कि तेरे नसीब में नहीं है नौकरी, और मैं नौकरी की झड़ी लगा दी थी। 7 नौकरी मेरे पास थी और ज्वाइनिंग लेटर घर पे पड़े हुए हैं, और कुछ की ज्वाइनिंग भी आई हुई थी, लखनऊ हुई थी पोस्टिंग, एक में हरियाणा हुई थी, एक में साउथ में मिला था। ये सारी चीजें छोड़ के मैंने ड्रीम जॉब मेरी जो थी कि पुलिस से पुलिस में ही जाना है, ये मेरा सपना था। और मैंने माता पिता का सपना मरणोपरांत, मतलब वो तो अब जीवित नहीं है, लेकिन मैंने उनका सपना पूरा करा, क्योंकि मेरे अंदर वो चीज थी कि भाई जो चीज के लिए मैं बना वो चीज मैं करूंगा ही करूंगा, क्योंकि मुझे पता है कि मैं पुलिस की पर्सनालिटी के लिए बना हूं, तो पुलिस बनूंगा, लेकिन थोड़ा बेहतर, कि मुझ में अगर पोटेंशियल है तो मैं इससे और बेहतर कर सकता हूं। तो ये चीज आपको भी करनी, किसी और एग्जाम की तैयारी करना जरूर आगे। अगर आपके अंदर पोटेंशियल है तो इस नौकरी में आने के बाद भी आपको लगे रहना है, आपको हार नहीं माननी, ठीक है दोस्तों। मिलते हैं अगली वीडियो में। हाँ, मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हो, प्रभाकर अपडेट्स DPSI, और DPSI Wiki 98+ टेलीग्राम ग्रुप है हमारा, प्रभाकर अपडेट्स करके जरूर से जरूर ज्वाइन कर लो, वहां पे सारी अपडेट्स आपको सबसे पहले देखने को मिलती है, ठीक है दोस्तों। जय हिंद दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।